कभी सोचा है कि लीबिया में रमजान का महीना कैसे मनाया जाता है? वहाँ क्या कुछ खास होता है? चलें आज हम लीबिया का सफर करते हैं और देखते हैं कि वहाँ के लोग इस मुकद्दस महीने को किस तरह अपने जायकों, अकीदत और रिवायात के साथ मनाते हैं। लीबिया का रमज़ान ना एक बहुत ही दिलचस्प इम्तिजाज है। इसमें मगरिब की सकाफत भी मिलती है, उस्मानी तारीख की गहराई भी और बदुओं का वो खुलापन भी। ये सब मिलकर रमज़ान को वहाँ एक बिल्कुल ही अलग रंग देते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कि उस बाबरकत महीने की तैयारियां कैसे होती हैं। अच्छा, लीबिया में ना रमज़ान की तैयारियां महीना शुरू होने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती हैं। ये सिर्फ कैलेंडर देखना नहीं होता, बल्कि एक पूरा माहौल बन जाता है, एक त्यौहार का सा समा। हवा में ही एक अलग सी खुशी और एक इंतजार की कैफियत महसूस होने लग जाती है। और इन तैयारियों में सबसे पहली चीज एक खास रस्म है, एक ऐसी गैदरिंग जिसका एक बड़ा मजेदार नाम है। उसमें सारे खानदान वाले इकट्ठे होते हैं। सोचें जरा, उसे क्या कहते होंगे? इसे कहते हैं शाबानिया। ये दरअसल शौवान के महीने में होती है। और ये सिर्फ एक पिकनिक या दावत नहीं है, बल्कि ये खानदानों का इकट्ठे होकर रमज़ान को खुशामदीद कहने का एक तरीका है। सब मिल बैठकर खाना खाते हैं और आने वाले बाबरकत महीने की खुशियां मनाते हैं। गैदरिंग्स के अलावा तैयारियों का एक और बहुत अहम हिस्सा है, और वो है खुशबू। खास तौर पर लीबिया के मशहूर मसालों की खुशबू, जिन्हें हरारात कहते हैं। रमज़ान से पहले बाजारों में रश लग जाता है। हर घर अपने खास मसाले तैयार करता है और गलियों में ताज़ा पिसे हुए मसालों की महक फैल जाती है। तो जी, तैयारियां हो गईं और अब जब सूरज गुरूब होता है तो सबकी नज़रें होती हैं इफ्तार के दस्तरखान पर। एक ऐसा दस्तरखान जो बहुत शाहाना होता है और जिसकी हर डिश के पीछे एक रिवायत छुपी होती है। और पता है, लीबिया में इफ्तार करने का भी एक खास तरीका है, एक तरतीब है। सबसे पहले खजूर और रिवायती मशरूबात से रोज़ा खोला जाता है, और उसके बाद आती है दस्तरख्वान की सबसे अहम चीज़, लीबिया का मशहूर सूप। सूप के बाद दस्तरखान पर आता है अल-मुबत्तन। ये तो समझें लीबिया की इफ्तार की पहचान है। जरा सोचिए तो, आलू के क्रिस्पी फ्राइड स्लाइसेस और उनके अंदर भरा हुआ मसालेदार कीमा, क्या कमाल का जायका होगा। और हाँ, अलबुरैक के बगैर तो दस्तरख्वान अधूरा है। ये एक बड़ी सी मज़ेदार पेस्ट्री होती है जिसके अंदर अक्सर आलू, अंडा और चीज़ भरा होता है। इसकी हर परत में एक अलग ही मज़ा होता है। अच्छा, और जब कोई बड़ी दावत हो, बहुत से मेहमान हो, तो फिर एक खास डिश बनती है, अल-औसबान। ये बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन ये है ही इतनी खास। ये डिश दरअसल ख़ानदानी मोहब्बत और मेहमान नवाजी की अलामत समझी जाती है। अब इफ्तार तो हो गया, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल में लीबिया में रमज़ान की ज़िंदगी तो इफ्तार के बाद शुरू होती है। रातें जाग उठती हैं और सड़कों और गलियों में एक नई तवानाई नज़र आती है। ख़ास तौर पर तराबलस और बेंगाजी जैसे पुराने शहरों में तो रातें किसी मेले से कम नहीं होती। हर तरफ फानूस और सजावट, बाजार सुबह तक खुले रहते हैं। एक बिल्कुल ही अलग दुनिया लगती है। और एक बड़ा ही दिलचस्प मंजर इफ्तार से कोई 1 घंटा पहले देखने को मिलता है। स्फिंज नामी एक गरम तली हुई डो के लिए लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। ये वहाँ का एक बहुत ही मशहूर इफ्तार आइटम है। रमज़ान में जो भाईचारे और कम्युनिटी का जज्बा होता है ना, उसकी सबसे खूबसूरत मिसाल है ज़वाका की रस्म। ये क्या है? अजान से बस चंद मिनट पहले पड़ोसी एक दूसरे के घर इफ्तार की प्लेटें बेचते हैं। ये सिर्फ खाना बांटना नहीं है, ये मोहब्बत और एक दूसरे का ख्याल रखने का इजहार है। तो ये तो हो गई खाने पीने और समाजी जिंदगी की बात, लेकिन रमज़ान अपनी रूहानियत और अपनी जड़ों से जुड़ने का भी महीना है। और इस महीने में लीबिया के लोग अपनी सकाफत और विरसे को बहुत फख्र से मनाते हैं। इस महीने में अक्सर लोग अपना रिवायती लिबास पहनते हैं। मर्द बदला अरेबिया पहनते हैं, जिसमें कढ़ाई वाली वेस्कट होती है, जिसे फरमाला कहते हैं, जबकि ख़वातीन रिदा पहनती हैं, जो रेशम का एक शानदार लिबास है जिस पर अक्सर सोने और चांदी के धागों से काम किया होता है। रातों में सिर्फ रौनक ही नहीं होती, बल्कि एक रूहानी सुकून भी होता है, और ये सुकून आता है मालूफ की आवाज़ से। ये एक कदीम अंदलुसी फ़न है जिसमें रूहानी कलाम पढ़ा जाता है। इसकी धुनें रातों को एक बहुत ही मुक़द्दस माहौल देती हैं। और इस ख़ास महीने की मुबारकबादें भी ख़ास होती हैं, जैसे सेहा फतूरक, जिसका मतलब है आपका इफ्तार सेहतमंद हो, या सेहत शरीबतक, यानी आपका सूप सेहत बख्शो। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए गहरी नेक ख्वाहिशात का इजहार है। और फिर एक महीने की इबादतों और बरकतों के बाद ईद उल फितर का दिन आता है। ये 3 दिन का त्यौहार है जो अपने साथ ढेर सारी खुशियां लेकर आता है।
ईद की सुबह का आगाज़ एक ख़ास रिवायती नाश्ते से होता है जिसे अल असीदा कहते हैं। ये आटे से बनी एक सादा सी डिश है जिसे मक्खन, शहद या खजूर के शीरे के साथ खाया जाता है। इसकी मिठास से ही ईद की खुशियों का आगाज़ होता है। ईद पे घर मेहमानों और मिठाइयों से भरे रहते हैं। मकरूज जो खजूर भरी कुकीज़ होती हैं और गरीबा जैसी ट्रेडिशनल मिठाइयाँ हर घर में बनती हैं, और इन मीठी चीज़ों को कड़वी अरेबी कॉफ़ी के साथ पेश किया जाता है। ये मीठे और कड़वे का इम्तिजाज लीबिया की मेहमान नवाजी की एक ख़ास पहचान है। तो इस तरह रमज़ान का महीना मुकम्मल होता है, लेकिन लीबिया में लोग इसे अलविदा नहीं कहते, बल्कि एक उम्मीद भरी दुआ के साथ रुखसत करते हैं, इंशाअल्लाह मिन अवादे, यानी अल्लाह करे हम इसे फिर से देखें। ये एक इख्तिताम नहीं, बल्कि अगले रमज़ान के इंतज़ार का एक खूबसूरत आगाज़ है।